दोस्तों, क्या आपके भाई ने कभी आपसे कोई बात छिपाई है? मेरे भाई ने छिपाई और जब मुझे उसकी सच्चाई पता चली तो मेरे होश उड़ गए। दोस्तों, आज की कहानी आपको हैरान कर देगी। इसलिए चलिए शुरू करते हैं आज की दिलचस्प कहानी। मेरा नाम प्रिया है और मेरी उम्र 21 साल है। मेरे परिवार में हम 4 लोग हैं। मेरे मम्मी-पापा और मेरा बड़ा भाई रोहन। रोहन की उम्र 23 साल है और हाल ही में उसकी एक अच्छी कंपनी में नौकरी लगी थी। हम सब बहुत खुश थे, पर पिछले कुछ हफ्तों से मैंने रोहन के व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव देखा। वह अक्सर देर रात घर आता था, हमेशा थका-थका और परेशान सा दिखता था। वह किसी से फ़ोन पर भी छिप-छिप कर बातें करता था। एक दिन जब मैं उसके कमरे की सफाई कर रही थी, तो मुझे अलमारी में कपड़ों के नीचे छिपाई हुई एक छोटी डायरी मिली। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसे खोल कर देखा। उसने अजीब से हिसाब-किताब लिखे थे। किसी सोनू से 2000 लोन के आगे 5000 जैसी रकम लिखी थी। यह देखकर मेरा दिल बैठ गया। मुझे लगा कि मेरा भाई किसी गलत संगत में पड़ गया है या उसे जुए की लत लग गई है और वह कर्ज में डूब गया है। मैंने हिम्मत करके एक दिन उससे पूछा, भैया क्या कोई परेशानी है? तुम आजकल बहुत चुप-चुप रहते हो। मेरी बात सुनकर वह मुझ पर ही भड़क गया और बोला, तुम मेरे मामलों से दूर रहो तो अच्छा है। उसके इस जवाब ने मेरे शक को और भी पक्का कर दिया। मैं मम्मी पापा को बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैं चुप रही लेकिन अंदर ही अंदर घुट रही थी। फिर वह दिन आया जब मेरे मम्मी पापा की शादी की 25वीं सालगिरह थी। हमने घर पर ही एक छोटी सी पार्टी रखी थी। सब खुश थे। केक कट रहा था तभी रोहन अपनी जगह से उठा और बोला, आप दोनों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज़ है। उसने एक सुंदर सा डिब्बा पापा के हाथ में थमाया। जब पापा ने उसे खोला तो उसमें वैष्णो देवी के 2 हवाई जहाज़ के टिकट थे। ये देखकर मम्मी पापा की आंखों में आंसू आ गए। ये उनका बरसों पुराना सपना था। तभी रोहन ने बताना शुरू किया। वह अपनी नौकरी के बाद रात में एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था ताकि वह एक्स्ट्रा पैसे कमा सके। वह थका हुआ इसलिए रहता था। फ़ोन पर वह ट्रैवल एजेंट से बात करता था और डायरी में वह अपने खर्चों और बचत का हिसाब रखता था ताकि वह मम्मी पापा को यह तोहफा दे सके। सोनू उसका दोस्त था जिससे उसने कुछ पैसे एडवांस बुकिंग के लिए उधार लिए थे। यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे अपनी सोच पर बहुत शर्म आई। मैं अपने भाई को गलत समझ रही थी, जबकि वह तो बस अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए चुपचाप मेहनत कर रहा था। मैं दौड़कर उसके गले लग गई और उससे माफ़ी मांगी। तो दोस्तों, उस दिन मुझे समझ आया कि कभी-कभी जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। रिश्तों में विश्वास बहुत ज़रूरी होता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने प्रियजनों पर भरोसा करना चाहिए और जल्दबाजी में कोई भी गलत राय नहीं बनानी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको शिक्षाप्रद कहानियाँ पढ़ना या सुनना पसंद है, तो हमारे BAPU RM हिंदी सुविचार चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।